अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हुसनैन अली एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल आर्ट एंड क्रिएटिविटी। सो आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है फ़ीचर्स ऑफ न्यू इंग्लिश, यानी कि नए इंग्लिश के फ़ीचर्स। फ़ीचर्स खसूसियात को कहते हैं, करैक्टरिस्टिक्स को कहते हैं। ये अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, गलत भी और सही भी। तो इसके फ़ीचर्स जो जो हम इसमें बयान करेंगे वो है ईज़ी टू लर्न, सिंपल इन्फ्लेक्शन, रिसेप्टिवनेस, फिक्स्ड वर्ड ऑर्डर, प्रोनाउंसिएशन। उसके बाद है कॉन्टिन्यूस टेंस, नॉन टोनल, साउंड एंड स्पेलिंग। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इजी टू लर्न। इजी टू लर्न में हमने ये बताना है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये इस दुनिया की सबसे आसान लैंग्वेज है जिसको हम सीख सकते हैं। इसमें हमने ये बताना है कि चाइनीज़, अरेबिक और कोरियन और जैपनीज़ जैसी लैंग्वेजेस को देखा जाए तो उसके मुकाबले में इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज़्यादा आसान लैंग्वेज है। इसका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा अच्छा है ताकि हम इसको आसानी से सीख सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें और भी रिक्वायर्ड होती हैं किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। जैसे बताया गया है लर्नर्स एबिलिटी, यानी कि ये भी उस पर डिपेंड भी करता है। उसके बाद ये है कि इसका लर्निंग एक्सपीरियंस किसी भी इंसान का, वो भी अगर ज़्यादा अच्छा है तो वो दूसरों से ज़्यादा जल्दी सीख लेगा। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज दुनिया की सबसे आसान लैंग्वेज है। नेक्स्ट हमने बताना है सिंपल इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है एक वर्ड के साथ कुछ और वर्ड्स या लेटर्स को ऐड कर देना। जैसे एस या ई एस का इजाफा लगा देते हैं, ई डी का इजाफा लगा देते हैं किसी भी वर्ड के साथ, वो इन्फ्लेक्शन कहलाता है। तो इंग्लिश के अंदर इन्फ्लेक्शन जो है वो होती है न्यू इंग्लिश के अंदर। जैसे कि कैट, कैट्स, ईट, ईट्स, बिग, बिगर। तो इसके बाद हमने ये बताना है कि रशियन और फ्रेंच जो है उसके अंदर अगर उससे कंपेयर किया जाए तो उनके अंदर इन्फ्लेक्शन नहीं होती। उसके बाद बात करेंगे सिंपल इन्फ्लेक्शन के अंदर हमने ये भी बताना है कि जो वर्ब्स हैं उसके अंदर मैक्सिमम जो है वो 4 इन्फ्लेक्शंस हो सकती हैं, लुक, लुक्स और लुक्ड एंड लुकिंग। ठीक है, तो ये वर्ब्स के हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बताना है कि जो इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं उसमें थर्ड पर्सन के साथ इन्फ्लेक्शन होती है, बाकियों के साथ नहीं होती। तो थर्ड पर्सन में ये है, जैसे आई, ये फर्स्ट पर्सन है तो आई ईट, कोई इन्फ्लेक्शन नहीं। यू ईट तो आप सेकंड पर्सन है, कोई शी ईट्स, यानी कि जिसके बारे में बात की जा रही थर्ड पर्सन, उसके साथ हमने एस या इसका इजाफा किया है। उसके बाद बात करेंगे रिसेप्टिवनेस। रिसेप्टिवनेस का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो दूसरों की लैंग्वेज से वर्ड्स को चोरी करती है, अडॉप्ट करती है, एक्सेप्ट करती है, ऐड करती है, पिक करती है, वट एवर जो भी कह सकते हैं। तो ये रिसेप्टिवनेस। इसके अंदर हमने ये बताना है कि ये इंग्लिश लैंग्वेज ने बहुत सारी लैंग्वेजेस के वर्ड्स को यूज़ किया है अपनी लैंग्वेज के अंदर। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि उर्दू लैंग्वेज में पाकिस्तान में बंगला वर्ड बोला जाता है कि मेरे पास बंगला है, यानी कि घर से जो बड़ा होता है वो बंगला कहलाता है। उसे इंग्लिश ने बंगलो बना दिया। ठीक है, उसके बाद जो है जंगल वर्ड हम बोलते हैं, दरख्तों का जंगल है, ठीक है, घना जंगल, तो उसको भी इसने अपनी लैंग्वेजेस में यूज़ किया। उसके बाद चाइना से इन्होंने क्या पिक किया है वो है कैटसियप, उनके लैंग्वेज में बोला जाता है जिसका मतलब कैचअप होता है। इन्होंने वो वर्ड पिक करके कैचअप बना दिया। उसके बाद है एलिगेटर, वो स्पेनिश में बोला जाता है। इस तरह और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फिक्स्ड वर्ड ऑर्डर, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज का जो वर्ड ऑर्डर है वो बिल्कुल फिक्स्ड है। हम देखते हैं कि किसी भी सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वो एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर है। हम उससे हट के अगर कोई टेंस बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे तो वो गलत होगा। ठीक है, हम नॉर्मली वर्ड्स को इस तरह यूज़ नहीं कर सकते कि पहले वर्ब लगा दें, बाद में सब्जेक्ट लगाएं और फिर ऑब्जेक्ट लगाएं। नहीं, एक फिक्स्ड जो है वर्ड ऑर्डर है और ये फिक्स्ड वर्ड ऑर्डर ही इसको आसान बनाता है इस लैंग्वेज को सीखना। ठीक है, इसके अंदर आई ईट, बनाना, कोई भी एग्जांपल हम देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद बात करते हैं प्रोनाउंसिएशन की। प्रोनाउंसिएशन इसका नेगेटिव फीचर है। इसमें हमने ये बताना है कि जब भी दूसरी लैंग्वेजेस के लोग जो होते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज को जब सीखते हैं, लर्न करते हैं, तो उनको प्रोनाउंसिएशन का बहुत बड़ा मसला पेश आता है, क्योंकि इसके बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें हमारी ज़ुबान की टिप इस्तेमाल होती है, फ्रंट वाला हिस्सा इस्तेमाल होता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसी लैंग्वेजेस के बिलोंग करते हैं जिनकी नेटिव जो लैंग्वेज है वो इस तरह की लैंग्वेजेस हैं जिसमें टिप ऑफ द टंग जो है वो यूज़ नहीं होती। जैसे अरेबिक लैंग्वेज है, उनकी लैंग्वेज के अंदर टिप ऑफ द टंग यूज़ मोस्टली नहीं होती, क्योंकि उनकी जो वो टी है ना उसको वो बोलते हैं ते, जो पी है उसको वो बोलते हैं बे या बी। तो वो उनकी जो लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे वर्ड्स मिसिंग हैं। तो जो वो मिसिंग वर्ड्स हैं जब वो इंग्लिश बोलेंगे तो वो इंग्लिश को सही तरह से प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे। जैसे इसमें एग्जांपल दी गई हैं थिन, दिस, क्लॉथ्स, 13th,
उसके बाद है मंथ्स। तो इसके अंदर जो भी वर्ड्स की एग्जांपल दी गई है वो टिप ऑफ द टंग यूज़ की गई। इस तरह मलेशिया और भी बहुत से कंट्रीज़ हैं जो कि सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाते इंग्लिश लैंग्वेज को। उसके बाद जो इसकी नेक्स्ट है वो है कंटिन्यूस टेंस। तो कंटिन्यूस टेंस एक फ़ीचर ऐसा है, ये भी एक नेगेटिव फीचर है, जिनकी बहुत से ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनके अंदर कंटिन्यूस टेंस यूज़ नहीं होता। पाकिस्तान की उर्दू लैंग्वेज में तो होता है, लेकिन जो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन लैंग्वेजेस हैं जिनके अंदर कंटिन्यूस टेंस यूज़ नहीं होता, तो उनके कंटिन्यूस टेंस के ना यूज़ होने की वजह से जब वो इंग्लिश में आते हैं, इंग्लिश को लर्न करते हैं, तो वो कंटिन्यूस टेंस को अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट इस तरह करते हैं, पास्ट परफेक्ट बना देते हैं पास्ट कंटिन्यूस को, ठीक है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस को प्रेजेंट परफेक्ट बना के बोलते हैं। जैसे कि पास्ट परफेक्ट की इधर एक एग्जांपल है पास्ट कंटिन्यूस की, कि आई हैड अ बाथ व्हेन द फोन रैंग, ठीक है। तो ये उन्होंने बोला है, ठीक है, आई हैड अ बाथ, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, जबकि उन्हें बोलना चाहिए था आई वॉज हैविंग अ बाथ व्हेन द फोन रैंग। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन टोनल। नॉन टोनल लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज। नॉन टोनल से मुराद ये है, टोन से मुराद ये है कि आवाज़ का ऊंचा होना या कम होना। हम बोलते हैं ना एक वर्ड को बहुत ज़्यादा ऊंची गुस्से से और फिर उसको कम भी बोलते हैं। तो बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनके अंदर जो मतलब कि जो टोन लैंग्वेज जो भी होती है ना, टोन लैंग्वेज, वो जो उसके अंदर हम जब वर्ड को ऊंची तरह बोलते हैं तो वो और मीनिंग देता है, और हम उसको जब आहिस्ता किसी भी वर्ड को बोलते हैं, उसी वर्ड को आहिस्ता से बोलते हैं, तो वो और मीनिंग देता है। यानी कि मीनिंग ही चेंज होता है उसकी टोन से, ऊंचे बोलने से कम बोलने से। जैसे हम अच्छा वर्ड की पीके मूवी में एक एग्जांपल दे सकते हैं, वो गुस्से से बोलता है अच्छा, तो वो एक और मीनिंग दे रहा है। लेकिन अगर वही बात नॉर्मली कही जाए अच्छा, तो वो एक और मीनिंग दे रहा है, ठीक है। तो अगर कोई आइडिया ज़हन में आए तो वो बताता है अच्छा, मतलब इस तरह करके। तो ये पिच ऑफ द साउंड जो है ना, या टोन जो है, उससे मीनिंग ही चेंज हो रहा है। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसा नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आप पिच को हाई करोगे या लो करोगे तो वो एक्सप्रेशन शो करेगा, गुस्सा दिखाएगा, या आपकी शाइस्तगी दिखा सकता है, ठीक है, आपका बिहेव दिखा सकता है, एक्सप्रेशन शो करेगा, लेकिन वो मीनिंग नहीं चेंज करेगा। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये नॉन टोनल लैंग्वेज है। इसमें जो लो पिच यूज़ करो, हाई पिच यूज़ करो, ये ना मतलब मीनिंग नहीं ख़राब करता। उसके बाद बात करेंगे साउंड एंड स्पेलिंग की। तो साउंड एंड स्पेलिंग के अंदर हमने ये बताना है कि साउंड और स्पेलिंग को मैच जो किया जाता है ना, वो मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है न्यू लर्नर्स के लिए, ठीक है। जो न्यू लर्नर्स होते हैं उनको काफ़ी मसला बनता है जब वो इंग्लिश के काफ़ी ऐसे वर्ड्स देखते हैं जिनकी साउंड और होती है, उसका स्पेलिंग और होता है। फॉर एग्जांपल, पहले हम OUGH, ये एक वर्ड तो नहीं है, लेकिन ये काफ़ी सारे वर्ड्स में इकट्ठा यूज़ होता है। तो ये डिफरेंट साउंड देता है। जैसे रफ के अंदर ये फे की है, एफ की साउंड दे रहा है। आल्दो के अंदर ये मतलब आल्दो इस तरह ये अजीब सी साउंड दे रहा है, और जो थॉट है उसके अंदर ये और साउंड दे रहा है। तो OUGH का वर्ड का इकट्ठा होना डिफरेंट जगह पे डिफरेंट साउंड दे रहा है, तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है न्यू लर्नर्स के लिए। उसके बाद हमने इसमें एक और एग्जांपल देनी है कि जो मतलब कि वर्ड इंग्लिश जो वर्ड होते हैं ना, ठीक है, वो एक जैसे दिखते हैं लेकिन उनका मीनिंग कुछ और होता है। फॉर एग्जांपल, रीड है, प्रेजेंट टेंस में उसका एक और मीनिंग है, तो पास्ट टेंस में उसका एक और मीनिंग, मतलब हमें नहीं पता चल रहा मीनिंग की, नहीं सॉरी, इसमें पास्ट टेंस में और इसमें वर्ब्स की चेंजिंग है फॉर्म की। पास्ट में हम यूज़ करेंगे तो रीड ही लिखेंगे लेकिन बोलेंगे रेड, जो मतलब प्रेजेंट टेंस है उसमें हम रीड बोलेंगे। उसके बाद है क्लोज। अब क्लोज का हमें कन्फ्यूजन ही रहेगी कि हम क्लोज का मतलब करीब होना है, या क्लोज का मतलब है दरवाजे को बंद कर देना, खिड़की को बंद कर देना, शट कर देना, ठीक है, शट द डोर। इस तरह हम कहते हैं क्लोज द डोर, क्लोज द विंडो, ठीक है। इस तरह क्लोज का मतलब नियर भी होता है, ठीक है, क्लोज टू मी। तो ये इस तरह मतलब कि ना जो लिखा और होता है उसकी साउंड और होती है, स्पेलिंग और होते हैं, ठीक है। तो हमें ये कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो ये इसके फीचर्स है न्यू इंग्लिश के, ठीक है। और भी बहुत से हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो मुझे अथेंटिक लगे और ठीक लगे तो ये फीचर्स हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। बाकी जो वीडियोस हैं वर्ड इंग्लिश के रिलेटेड इंशाल्लाह वो भी मैं जल्द बनाऊंगा, और वो भी मैं जल्द जो है वो अपलोड कर दूंगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।